नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर विभाग। 28 अगस्त रविवार को कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है। इस बैठक में तमाम सारे सदस्य मौजूद रहेंगे और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, या कि ये वोटिंग के जरिए हो या फिर संगठन ही सब सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं मधुसूदन मिस्त्री। मधुसूदन मिस्त्री गुजरात से आते हैं और वो इन तमाम सदस्यों से बात करने के बाद फॉर्मेट जारी करेंगे। संभव है रविवार की शाम तक ये फॉर्मेट हम सबके सामने होगा। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं रहेंगी, वे इलाज के लिए विदेश में हैं। इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों के छोड़ के जाने से इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हमले शुरू कर दिए। इसका मतलब ये साफ है कि अब सोनिया गांधी की कांग्रेस किसी भी G23 के सामने झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा अब हमलावर की स्थिति में आ गई है। अभी तक हम देख रहे थे पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक समझौते की बात की जा रही थी। कभी कोई गुट थोड़ा नरम होता था, कभी कोई गुट गर्म होता था, लेकिन बात चल रही थी, बन रही थी और कहीं ना कहीं डमाडोल की स्थिति के बीच भी ये बात समझ में आ रही थी कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। इसी बीच G23 के कुछ नेताओं ने अपना ट्रैक बदला और वो सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ हो चले थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कल जो शेड्यूल जारी होगा उसके बाद अध्यक्ष बनाए जाने की या चुनने जाने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। जैसा कि लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 21 सितंबर 2022 से पहले कांग्रेस पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस कवायद का हमें इंतजार करना होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कांग्रेस के वो 10 चेहरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इनमें सबसे ऊपर थे अशोक गहलोत, इसके बाद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और तमाम सारे नेता इसमें शामिल थे, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक नेता थे और प्रियंका वाड्रा भी। अगर हम इस पूरे वीडियो को देखें तो समझ में आता है कि कांग्रेस में सबसे आगे अगर अध्यक्ष के लिए किसी का नाम चल रहा है तो वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो इस मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ना चाहते। इसकी वजह है, मीडिया सोर्सेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने खुद ने अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कहा है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर होता नहीं है कि सोनिया गांधी कोई बात कहें और कोई उसको खारिज करे या कोई बहाने बनाए। अशोक गहलोत भी ऐसे इसके कोई अपवाद नहीं हो सकते। अगर सोनिया गांधी ने उनसे कहा है तो अशोक गहलोत को वो बात माननी होगी। अशोक गहलोत इसीलिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये ओहदा संभालना चाहिए, क्योंकि अंततः पार्टी उन्हीं के हाथों में जानी है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से मनाया जाना चाहिए। ये बात तो हो गई समर्पण की और वफादारी की, लेकिन आखिर अशोक गहलोत पीछे हट क्यों रहे हैं? इसकी बात साफ है, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। एक तो बात यह है, दूसरी बात अगर छोड़ना भी पड़े तो वो पद सचिन पायलट के हाथ में नहीं जाना चाहिए। पूरी जो कवायद है, पूरी जो कोशिश है, पूरी जो ताकत है, अशोक गहलोत इसी पर लगाए हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो बात सामने आ रही है उसमें ये बहुत साफ है कि अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं मन बनाने लगे हैं, क्योंकि मैडम सोनिया गांधी ने खुद ने ये बोला है। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी कुर्सी पर सचिन पायलट बैठेंगे, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में 2018 के चुनाव नतीजों के दूसरे दिन से ही गहमा गहमी जारी है। ऐसे में सचिन पायलट स्वाभाविक दावेदार हैं, पर अशोक गहलोत को यही नागवार गुजर रहा है। अशोक गहलोत नहीं चाहते वो मुख्यमंत्री बने, अगर बने भी तो कोई और तीसरा व्यक्ति बने, पर वो तीसरा व्यक्ति कौन हो, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर है। और अगर वो व्यक्ति अशोक गहलोत का व्यक्ति होगा तो पार्टी को नहीं मंजूर होगा, और अगर वो पार्टी का हुआ तो अशोक गहलोत को मंजूर नहीं होगा। इसी दुविधा में अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं अटकता या लटकता जा रहा है, पर बहुत लंबे समय तक नहीं लटक सकेगा। असल में अशोक गहलोत इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान में उनका दखल खत्म हो जाएगा, और राजस्थान में अशोक गहलोत के दखल को खत्म होने का मतलब है उनकी राजनीति का अंतिम समय।
अशोक गहलोत असल में इसलिए डर रहे हैं। पार्टी चाहती है कि अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री। सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे पार्टी की पूरी रणनीति ये है कि वो अपने व्यावसायिक घरानों से ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पार्टी को 2024 में बड़ी मदद करें। बहरहाल 2024 की लड़ाई हम 2024 में देखेंगे और 2023 की लड़ाई 2023 में देखेंगे। राजस्थान का रण है, वहाँ सभी राजा होते हैं, तो कौन बनेगा कौन नहीं बन पाएगा ये भविष्य तय करेगा। पर हमारी नज़र कल होने वाली यानी रविवार 28 अगस्त को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उस पर है।